आज हम क्लास 10th कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई भी दो पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सपोज पॉइंट ए ऑफ x1 y1 एंड पॉइंट बी ऑफ x2 y2। अब हमें पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझते हैं। x1 माइनस x2 का मतलब क्या है? जो भी दो पॉइंट है उसमें जो दोनों में x कोऑर्डिनेट है उसमें टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है वो है x1 माइनस x2। उसी तरह y1 माइनस y2 जो दोनों पॉइंट है उसमें जो y कोऑर्डिनेट है उसमें टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है वो हमें फाइंड करना है तो हमें y1 माइनस y2 मिल जाएगा। उसके बाद जो भी मूवमेंट आया x कोऑर्डिनेट में मूवमेंट आया और y कोऑर्डिनेट में जो मूवमेंट आया उसको हमें स्क्वायर करना है और जोड़ देना है। उसके बाद हमें स्क्वायर रूट लेना है। अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। x1 माइनस x2 यानी कि x कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट एंड y1 माइनस y2 टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है y कोऑर्डिनेट में वो देखना है। मैं एक एग्जाम्पल समझते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P ऑफ 1 4 एंड Q ऑफ 4 0 इज। इधर जो दोनों पॉइंट है उसमें x कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है वो देखना है। 1 से लेकर 4 तक गए ये और 4 से 1 की ओर बढ़ते हैं तो टोटल 3 यूनिट्स का मूवमेंट हमें मिल गया है। x कोऑर्डिनेट में 3 यूनिट का मूवमेंट, उसी तरह y कोऑर्डिनेट में देखते हैं 4 0 तो टोटल 4 यूनिट का मूवमेंट हो गया है। और इधर 3 4 एंड आंसर इज 5 क्योंकि इधर पाइथागोरस पेयर अप्लाई हो रही है तो हमारा आंसर क्या मिल गया 5। जब भी पाइथागोरस पेयर अप्लाई होगी तब हमें स्क्वायर करना है और ऐड करना है और स्क्वायर रूट लेना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें टोटल x कोऑर्डिनेट में 3 यूनिट का मूवमेंट, y कोऑर्डिनेट में 4 यूनिट का मूवमेंट, 3 4 एंड 5 पाइथागोरस पेयर। x कोऑर्डिनेट में टोटल मूवमेंट 3, y कोऑर्डिनेट में टोटल मूवमेंट 4, x कोऑर्डिनेट में टोटल मूवमेंट 3, y कोऑर्डिनेट में टोटल मूवमेंट 4। इधर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जब भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट होगा और जो दो पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज बनती है। ये हमारा टोटल दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा। 3 है 4 है और इसका आंसर हमें हाइपोटेन्यूज क्या मिल जाएगी 5 पाइथागोरस पेयर है। तो अब हमने अच्छी तरह से समझ लिया है क्या करना है। तो टोटल x कोऑर्डिनेट में मूवमेंट देखना है कितने यूनिट का है, उसी तरह y कोऑर्डिनेट में देखना है टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट है, दोनों का स्क्वायर करना है, ऐड करना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। 2 पॉइंट गिवन है उसके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसका कॉन्सेप्ट हमने अच्छी तरह से समझ लिया है तो अब हम उसको अप्लाई करते हैं। जो दोनों पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है वो देख लीजिए। 2 से 4, आप 4 से 2 भी काउंट कर सकते हो, 2 यूनिट का मूवमेंट हुआ है। सेम y कोऑर्डिनेट में कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है 1 से 3 और 3 से 1 काउंट कर सकते हो, उसमें भी 2 यूनिट का मूवमेंट हुआ है। जब भी
दोनों कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों कोऑर्डिनेट में सेम मूवमेंट आ जाए तब हमारा आंसर क्या होगा, जो मूवमेंट आया है उसको लिख देना है, उसके मल्टीपल में √2 आ जाएगा। तो इधर 2 मूवमेंट आया है, 2 यूनिट का मूवमेंट आया है, तो 2 इसके मल्टीपल में √2 लिख देना है। तो ये हमारा आंसर आ गया। सपोज x कोऑर्डिनेट में 10 यूनिट का मूवमेंट आ जाए, y कोऑर्डिनेट में भी 10 यूनिट का मूवमेंट आ जाए, तो हमारा आंसर क्या होगा, 10√2। x कोऑर्डिनेट में 5 यूनिट का मूवमेंट आ जाए और y कोऑर्डिनेट में भी 5 यूनिट का मूवमेंट आ जाए, तो हमारा आंसर क्या होगा, 5√2। ये कैसे आया, ये अब एक बार हम समझ लेंगे। x कोऑर्डिनेट में टोटल यूनिट का मूवमेंट 2, y कोऑर्डिनेट में टोटल यूनिट का मूवमेंट 2, दोनों का स्क्वायर करना है, जोड़ना है और इसका स्क्वायर रूट लेना है। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × 2 स्क्वायर। जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, तो वो इसको हम 2 लिख सकते हैं और √2। स्क्वायर की पावर कितनी होती है, 2, एंड स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है, 1/2। तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1, तो क्या आ जाएगा, 2। इसका मतलब 2 स्क्वायर को हम 2 लिख सकते हैं। इधर देख सकते हो 2√2 2√2, -5 7 -1 3। x कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट है, 4 यूनिट का। -1 से -5 और -5 से -1 काउंट कर सकते हैं, 4 यूनिट का मूवमेंट। इसी तरह y कोऑर्डिनेट में भी 4 यूनिट का मूवमेंट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4√2। 0 5 -5 0। x कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट है, 0 से -5, यानी कि 5 यूनिट का मूवमेंट है। उसी तरह 5 से 0 और 0 से 5, आप जो भी सिंपल लगे ऐसे आप काउंट कर सकते हो। 0 से 5 टोटल 5 यूनिट का मूवमेंट, दोनों में सेम मूवमेंट आ गया, आंसर 5√2। 3 से -2 काउंट करना है आपको, 3 से -2। पहले 3 से 0 तो 3 यूनिट का मूवमेंट कर दिया, और 0 से -2 2 यूनिट का मूवमेंट। टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है, इसमें 5 यूनिट का मूवमेंट हो गया है। अब इसमें y कोऑर्डिनेट में देखिए 4 - 1, टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है, 5 यूनिट का मूवमेंट हुआ है। आंसर क्या आ जाएगा, 5√2। आगे देखते हैं 7 - 1 5। x कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट है, 6 यूनिट का। y कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट है, 6 यूनिट का। -1 से 5 की ओर बढ़ना है, तो -1 से 0 1 यूनिट का हो गया, 0 से 5 टोटल 5 यूनिट प्लस 1 टोटल 6 यूनिट का मूवमेंट हो गया है। दोनों में सेम मूवमेंट है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6√2। x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, दोनों में मूवमेंट सेम आ गया, तो जो मूवमेंट आए वो लिख देना, इसके मल्टीपल में √2। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। 2 पॉइंट गिवन है, उसके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है वो हम फाइंड कर लेंगे। -6 से -1 टोटल 5 यूनिट का मूवमेंट हुआ है। उसी तरह y कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है वो हम फाइंड कर लेंगे। 7 से -5, 7 से 0 यानी कि 7 यूनिट का मूवमेंट ऑलरेडी हो गया। 0 से -5 तो 5 यूनिट का मूवमेंट हो गया। 7 + 5 12 यूनिट का मूवमेंट आ गया। इधर पाइथागोरस पेयर अप्लाई हो रही है। 5 12 आंसर इज द 13। आंसर इज द 13। पाइथागोरस पेयर अप्लाई हो रही है। उसी तरह 7 13
10, 9। दोनों के x कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है? 7 एंड 10, टोटल 3 यूनिट का मूवमेंट हुआ है। उसी तरह y कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है? 13 एंड 9, 9 से 13 टोटल 4 यूनिट का मूवमेंट हुआ है। पाइथागोरस पेयर अप्लाई हो रही है। 3, 4, आंसर 5। -6, 8, 0, 0। -6 से 0, टोटल 0 से -6 टोटल 6 यूनिट का मूवमेंट हुआ। उसी तरह 0 से 8, तो y कोऑर्डिनेट में 8 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। इसमें भी पाइथागोरस पेयर अप्लाई हो रही है। 6, 8, आंसर इज द 10। इस तरह जब पाइथागोरस पेयर अप्लाई होगी तो हमारा आंसर स्पीड से आ जाएगा। जो पाइथागोरस पेयर कॉन्सेप्ट है वो हमारे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में भी यूज होता है और ट्रिग्नोमेट्री में भी अच्छी तरह से यूज होता है।